अथी बोला सर को, सर दीवार फटा हुआ है, मट्टी डलाया से। नहीं कम करो, नहीं कम करो, कुछ नहीं होगा। पहले से ही पता था दीवार गिर सकती है। गिर सकती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई। जिसने भी इस हादसे को देखा दंग रह गया। जयपुर के अरावली पैलेस रिजॉर्ट की दीवार ऐसे ढही कि मानो जोरदार भूकंप आ गया हो। इस हादसे में अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल रिजॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में रिंकू, सविता और राम जी की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों का निम्स अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर के भोजन के समय हुआ। उस वक्त कई मजदूर खाना खाने के लिए साइट से बाहर गए हुए थे। प्रशासन का मानना है कि यदि हादसा कार्य के व्यस्त समय में होता तो जनहानि का आंकड़ा और अधिक हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सिविल डिफेंस की टीम अब भी सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे के नीचे कोई अन्य व्यक्ति फंसा ना हो। इधर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने निम्स अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। वहीं एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। साथ ही ये भी पड़ताल की जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। काम कर रहे थे ना भोर पर 11 बजे में लगभग में दीवार चिड़क गया नीचे तक। बोला मैंने अथी बोला सर को, सर दीवार फटा हुआ है, मट्टी डलाया से। नहीं कम करो, नहीं कम करो, कुछ नहीं होगा। और दीवार पटा दिया तुरंत में। दीवार फटा था तैयो दीवार पटा दिया और हाथ से गिर दिया। पटा दिया। हम थे गाड़ा में पानी पीने चल गए थे। पहले से ही पता था दीवार गिर सकती है। गिर सकती है, मगर बाजार फरवान बोला ना कि कम करो, कुछ नहीं होगा। कौन बोला ये? वो बोला, विक्रम बोला। विक्रम कौन है? आती है फोरमैन। फोरमैन? हाँ, और अनिल है ना, अनिल भी फोरमैन है। वो पानी पटा दिया अपने हाथ से, पंप से। बहुत साल थे, 8-7 गो। हाँ, तो निकल गए ना, और निकल गया पानी पीने। कोई गया, कोई बाथरूम गया, और रह गया 4-7 गो, 4 गो 5 गो रह गया। और लगा के गो चाहता है, हमको मालूम नहीं है। हमको पता है सविता, एगो रिंकी और रामजीत, इसको भाई। हमको रामजी भाई के है। आयो के सविता वो दूसरा गांव के, मन के बिहार के है। उसका हाथ खाली एगो मिस्त्री के लगे हाथ पे, वो गया है डॉक्टर। सविता रिंकी और राम जी। और घायल कौन कौन हुए? घायल हुई है सूरजन। सूरजन बोलते हैं। सूरजन? हाँ, और सूरजन। और फिर पता नहीं है भैया। पता नहीं है। अच्छा, आप भी यहीं थे क्या? हम दूसरा बिल्डिंग आपके क्या लगते हैं? आपका ये हमको जेठानी है। अच्छा। हाँ, जेठानी है। इसको भाव आप कह रहे हो लापरवाही हुई? कैसे लापरवाही हुई? लापरवाही ना भैया, पहला ही से बोला था भैया। पहला ही से ये तो देख रहा था, यहाँ काम कर रहे थे, तो हम तो दूसरा बिल्डिंग था भैया। हम नहीं बोलते कि चिड़ा गया, दीवार गिरा है, गिर जाएगा, गिर जाएगा। नहीं माना, करो करो करो, एक तो बोल रहा था। हम तो नहीं था, ये बोल रहा था। आपका नाम क्या है? हमको सुनैना नाम। सुनैना? और इनका क्या नाम है? ममता नाम। ममता नाम। ममता। ममता नाम है। काम कर रहे थे, गड्ढा में ब्लॉक दे रहे थे, मसाला दे रहे थे। 1 घंटा नहीं बैठने देता है। पानी पीने भी खड़ा होते हैं ना, तब बोलता है कि पानी खड़ा होने के लिए पैसा देते हैं, काम करने के लिए पैसा देता है। अनिल ने बोला
तो हमनी उतना बैठे नहीं, काम करते रहते हैं, रौदा रहे चाहे धूप रहे, काम करते रहते हैं। पहले ही से दवाल छिड़का हुआ था, ऊपर में पानी पटा दिया तबे दवाल गिरा, नहीं पटाता ना तो नहीं गिरते, नहीं गिरते। के गो था के गो हला तूने बताओ, हम दूसरा बिल्डिंग था भैया, हम दूसरा बिल्डिंग था हुआ था हम ऊपर में आ गया और 2 टप माटी फेंके और हलास गिर गया, तो धोक इधर थे फैले में, तो धोक गया तो देखो मेरा भाई खाली लौक रहा था और आदमी नहीं लौक रहा था, खाली हमको भाई मैंने की आधा कमर से लौक रहा था, ऊपर में मूड़ी लौक रहा था और मूड़ी हिला रहा था। जखनी बहुत बोले बचाओ बचाओ, नहीं बचाया, हमको भय के कोई नहीं। बहुत लेट आए प्रशासन के लोग और आज ये बड़ी ही दुखद घटना है जो 6-6, 7-7 लोगों की मौत हो गई एक दीवार गिरकर। अब इसकी जिम्मेदारी होटल की है, होटल मालिक की है या ठेकेदार की है या प्रशासन की कोई लापरवाही है जो इतना बड़ा खड्डा इसमें एनओसी देने वाले लोगों भी तो इस घटना की जिम्मेदार हैं। अगर ये वास्तव में जायज है और फिर अभी जो गरीब मजदूर रो रो के कह रहे थे कि ठेकेदार ने हमें ये कहा कि आप काम करो, जबकि ठेकेदार को उन्होंने बताया कि ये दीवार गिर सकती है, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने ये कहकर उनको काम पे लगा दिया कि आपको काम करने में परेशानी होती है, आप तो काम करो अपना। और आज इन मजदूरों की ये जो दुखद घटना है वो इस होटल परिसर में ये देखने को मिली कि इन मजदूरों के पास, रोते हुए मजदूरों के पास, बेसहारा जो दूर के मजदूर हैं, इनके पास कोई पानी लेकर भी इस होटल का कोई स्टाफ यहाँ पानी की बोतल तक नहीं पिलाई। मैं अभी खुद बाहर से जाकर एक पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल भर के लाया हूँ। होटल प्रशासन ने इनकी कोई मदद नहीं की। ठेकेदार के लोग यहाँ नहीं हैं, प्रशासन के लोग काफी आए हैं, लेकिन एक जेसीबी लगी हुई है और एक जेसीबी से इतने बड़े खड्डे में जो काम हो रहा है, मजदूर पता नहीं और भी निकलने का अनुमान है। अब तक लगभग 5-6 लोग अब तक निकल चुके हैं और भी निकलने का अनुमान है। लगभग बताया जा रहा है, सुन रहा हूँ कि भाई 5-6 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या बन रहा था यहाँ पे? ये जो द पैलेस अरावली होटल है इसका नाम, और ये अपने एमएटी की इस घाटी से पहले है और मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। मानवता शर्मसार होती, हादसा कोई भी हो जाता है, लेकिन ये जो गरीब मजदूर हैं रोते हुए बिलखते हुए, अभी आपने देखा है गरीब मजदूरों के साथ होटल में 100 से ज्यादा ये जो व्यवस्थापक है होटल के, वो जो कर्मचारी हैं 100 से ज्यादा लोग होंगे, ठेकेदार के लोग भी आसपास होंगे, लेकिन कोई भी इन मजदूरों को संभालने नहीं आ रहा है। मेरा नाम ओम प्रकाश बागड़ी है और ये जो घटना है इसका मैं बहुत दुख महसूस करता हूँ और ईश्वर से संवेदनाएं चाहता हूँ, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज ये घटना बड़ी ही दर्दनाक घटना है। बाहर के मजदूर यहाँ काम कर रहे थे इस द अरावली होटल में और दीवार गिरने से जो बेसमेंट की खुदाई हो रही थी उसकी दीवार बन रही थी और उस दीवार के ढहने से उसके नीचे मजदूर जो दबे हैं मलबे में, 5-6 लोगों की तो मौत हो गई है, उनको निकाल के हॉस्पिटल भेज दिया गया है, लेकिन और भी अंदेशा है कि इस मलबे में और भी मजदूर दबे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, दुखद बात तो ये है कि मौत, ये जो 6-7 लोगों की मजदूरों की जो मौत हो गई है, लेकिन ये जो होटल के कर्मचारी हैं, ठेकेदार के आदमी हैं, वो इन गरीब मजदूरों को, जो बाहर के राज्य के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, इन गरीब मजदूरों को अब कोई भी संभाल रहा है। और मैंने यहाँ आके देखा इन गरीब मजदूर बच्चों को रोते बिलखते, तो मैंने कहा कि भाई यार इनको पानी तो पिलाओ। होटल वालों से हमने पानी तक मांग लिया, लेकिन किसी ने एक बोतल पानी की नहीं दी इन मजदूरों के लिए। हम बाहर से लाकर इन मजदूरों को पानी पिलाया और ढाढ़स बनाया, और ग्रामीण लोग, जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, वो मजदूरों की ये व्यवस्था में लगे हुए हैं, मजदूरों को संभाल रहे हैं, उन्हें दिलासा दिला रहे हैं कि आपके परिजन आ जाएंगे, लेकिन होटल का एक भी कर्मचारी यहाँ नहीं आया।
ठेकेदार का एक भी आदमी इन मजदूरों के पास खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। ये इतना बड़ा खड्डा जो सिविल लाइन है, इसकी कहाँ अनुमति है, किसने दी, क्या हुआ? ये अनलीगल कार्य हो रहा है या लीगल कार्य हो रहा है? और जो मौतें जो हुई हैं उनका मुआवजा कौन भरेगा? ठेकेदार भरेगा या होटल वाला भरेगा या राज्य सरकार भरेगी, प्रशासन भरेगा? मेरा नाम ओम प्रकाश बागड़ी है साहब, मैं समाज सेवी हूँ। ये होटल के बैक साइड में गटर जो वेस्टेज पानी और मलबे के लिए गटर खोदा था, उसके एक साइड ही कंप्लीट हो गई थी, दूसरी दीवार का काम चल रहा था। तो मिट्टी धसकने की वजह से वो जो दीवार थी वो उन सामने जो मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर गिर गई, जिससे मजदूर दब गए, जिसमें से 3 एक्सपायर हो गए और 3 घायल है।